तो वहीं चिराग से मुलाकात के बाद बोले हैं नित्यानंद राय। चिराग ने सरकार बनाने की मंशा जताई है। चिराग ने सब कुछ साफ कर दिया है। इससे पहले चिराग पासवान का स्टेटमेंट आप सुन रहे थे। जब मुलाकात करके वो बाहर निकले, उनकी तरफ से कहा गया कि हम चर्चा कर रहे हैं, सब कुछ पॉजिटिव है, हम माइन्यूट से माइन्यूट चीजों को यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं ताकि बाद में किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद नित्यानंद राय का भी स्टेटमेंट सामने आया और उन्होंने ये कहा कि देखिए चिराग ने सरकार बनाने की मंशा जताई है। सुनिए। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। सब सकारात्मक है, कहीं कुछ नहीं है। जरा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अक्षय इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, एक तरफ बैठकों का दौर जारी है, दूसरी तरफ बयानों का दौर जारी है। ये कह देना चाहे हम चिराग पासवान को सुन ले या फिर नित्यानंद राय को कि सब कुछ ठीक है और बातचीत की जा रही है, सब कुछ सकारात्मक है, लेकिन क्या जितनी आसानी से इस बात को कहा जा रहा है सब कुछ इतना ही आसान है, इतना ही सरल है? और अगर ऐसा है तो फिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? बहुत वाजिब सवाल है प्रीति, और सबसे बड़ी बात यही है कि अगर सब कुछ सही है, ऑल इज़ वेल है जैसा कहा जा रहा है, अगर इतना ही सही है तो फिर जो प्रत्याशियों का जो चीज़ें हैं उसको लेकर के बात क्यों फंसी है, क्यों ये कहा जा रहा है कि अभी अंतिम दौर में बातचीत चल रही है? सब कुछ अभी सही नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि सही करने की कवायद लगातार जारी है। नित्यानंद राय की लगातार चौथी बार मुलाकात और उसके बाद दोनों नेताओं का सकारात्मक बयान। कल तो चिराग पासवान ने पलटी मार ली, तुरंत वो मंत्रालय पहुंच गए और नित्यानंद राय वेट करते रहे, उनकी मां से मुलाकात की। उसके बाद हालांकि मुलाकात हुई, मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। ये माना जा रहा है कि एनडीए अपने जल्दी ही जो समीकरण है उसको साध लेगा, उसी को साधने की कवायद जारी है। और एक तरफ से बार्गेनिंग लगातार चिराग पासवान करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी वो सीटों की संख्या बढ़ा देते हैं, कभी राज्यसभा की मांग कर देते हैं, कभी एमएलसी सीट्स की मांग कर देते हैं। साफ तौर पर है कि ये सब कुछ बीजेपी को हजम नहीं हो रहा, लेकिन कहते हैं कि बीजेपी भी तमाम तरीके से वेट करती है, इंतजार करती है सब कुछ सही होने का। और खास बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान के रूप में वहां पर एक ऐसा नेता है जो कि चाहता है कि सब कुछ अच्छे तरीके से निपट जाए। इसीलिए अब नित्यानंद राय को जिम्मेदारी जो मिली है, मुझे लगता है कि शाम तक हर चीज फाइनल हो जाएगी और जो जिन सीटों पर सभी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे ठीक है, शाम का इंतजार रहेगा, देखना होगा कि किस तरीके से ये पिक्चर क्लियर होती है, क्या कुछ अपडेट आगे निकलकर सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय फिलहाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए।